जीएस एकेडमी में वेलकम है। आइए हम जेई मेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो कि 5 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जो भी मेरे पास क्वेश्चन मिले हैं इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या बोला कि लेट A1 A2 A3 अप टू यहाँ पे A49 जो है अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है किसके बाद 49 एंड क्या है 149, मतलब कि ये जो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं किसके बीच किए हैं 49 एंड 149 के बीच टोटल 49 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया। देन क्या बोला क्वेश्चन, द मीन ऑफ द A1 फर्स्ट एंड A25 एंड A47 एंड A49, मतलब इसके मीन हमें निकालने हैं। बहुत सा सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। हम कैसे करते हैं, तो चलते हैं हम निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या होगा अपना, यहाँ पे ये जो हमें बोला गया है कि अर्थमेटिक मीन इंसर्ट जो अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट किया गया टोटल 49, इसकी मीनिंग क्या होती है थोड़ी सी इसे समझते हुए फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर 49, उसके बाद A1 A2 A3 अप टू सो ऑन A49, ये उसके बाद क्या है मेरे पास नंबर जो है इंसर्ट किया गया 149 के बीच, मतलब मेरे पास ये दो नंबर है इसके बीच टोटल 49 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया। तो इसकी मीनिंग क्या होती है कि ये सारे अपने आप में क्या बन जाते हैं, एपी में बन जाते हैं, राइट। ये सारे अपने आप में क्या बन जाएंगे, एपी में बन जाएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम क्या करेंगे, इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने ऑलरेडी क्लास में इस तरह की बातें भी कवर करते कि जब मेरे पास इंसर्ट इस तरह की अर्थमेटिक मीन होते तो हम कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, 149 माइनस 49, दिस इज बी दिस इज ए एंड n प्लस वन। यहाँ पे n क्या, नंबर ऑफ मेरे पास कितने यहाँ पे ये मीन मेरे को क्या किए गए, इंसर्ट किए गए, ये होता है। तो यहाँ मेरे पास क्या टोटल 49 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 49 रख देंगे अर्थमेटिक मीन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो 49 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन 50 दैट इज 2। मीन्स ये सारे टर्म्स जो एपी में बनेंगे उसके कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो मेरे को कॉमन डिफरेंस मिल गया और फर्स्ट टर्म मेरे पास ये रहा। देयरफॉर अब A1 निकालेंगे तो A1 मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 49 प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे ये एपी के बेसिकली ये क्या सेकंड टर्म है, क्योंकि इस यदि 49 से लेके यहां तक देखेंगे तो सेकंड टर्म है। देयरफॉर यहां हम क्या बोल सकते हैं 2 डायरेक्टली डी। एंड ए मेरे पास क्या चाहिए, उसके बाद किसकी सम निकालना, ए ऑफ 25 मतलब 49 प्लस 2 इंटू व्हाट 25। एंड इसी तरह से हमें क्या बोला गया, ए ऑफ 47 मतलब 49 प्लस 2 इंटू 47। एंड और हम क्या बोल सकते हैं इसको, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, इसी तरह से हमें निकालना ए ऑफ 49, तो 49 प्लस 2 इंटू 49। ये मेरे पास क्या हुआ, 4 टर्म्स निकल गए जिसके हमें क्या करने, अर्थमेटिक मीन निकालने, राइट। तो अर्थमेटिक मीन का क्या हुआ, सारे का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब 49 इंटू 4 प्लस 2 कॉमन ले ले तो 1 प्लस यहां से ये 25 प्लस 47 प्लस 49। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और यहां क्या कहते हैं 4 से यहां पर हम लिख ले, राइट। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोल सकते हैं 49, क्योंकि इसको 4 से यहां पर देंगे और ये 1/2। अब इसे एडिशन करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 26, दिस विल बी व्हाट 26 प्लस दिस, तो 9 प्लस 7 9 7 16 और 4 4 8 1 9, राइट 9। अब इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 12 एंड 9 2 11 1 12, राइट। इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 61। इसका मतलब 49 प्लस 61 कितना आ जाएगा 9 1 10 4 10 1 11, क्या आ गया 110। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 110, चेक इट देखो क्या ये मैच कर रहा है, यस ऑप्शन ए क्या हो गया, मैच कर गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, राइट। बहुत आसान सा है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या किया इसने, थोड़ी सी मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्व करने की कोशिश किया। क्या फंक्शन इन्वॉल्व कर दिया और मतलब डिफरेंस इंटीग्रल कैलकुलस कर दिया और थोड़ी सी एपी के बारे में दे दिया। बट आसान है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या बोला कि ये मेरे पास 3a प्लस 3 मेरा मतलब 3 की पावर a प्लस 3 की पावर माइनस a
एक मेरे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा, दूसरी एफ ऑफ ए, और थर्ड मेरे पास ये रखा। ये कह रहा कि एपी में है, राइट, और इस ये टर्म जो एपी में है, और एपी में होने के बाद ये सारे टर्म किस पर डिपेंड कर रहा है? ए पे कर रहा है, राइट। इफ अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। हम पहले क्या करते, ये जो मेरे पास एपी दिया, इसके कंसेप्ट पे, इस कंसेप्ट के बेसिस पे पहले हम एफ ऑफ ए की फंक्शन ले आते। क्या करते, पहले हम एफ ऑफ ए की फंक्शन ले आते, फिर उसको मिनिमम कर लेंगे कि वो किस वैल्यू पर मिनिमम देगा, राइट, वो किस वैल्यू पर मिनिमम देगा, दैट विल बी द अल्फा। एंड यहां पर इंटीग्रेशन के लिमिट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे अल्फा की जगह, फिर हम बेसिक सा डेफिनेट इंटीग्रेशन करके हम इसके आंसर ला सकते हैं। तो चलते हैं इसके वर्किंग पर देखते हैं कैसे करेंगे। वर्किंग पर देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या हमने बोला कि पहले हम इसकी मिनिमम निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए क्या है, ये मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म क्या होता है, यदि ए बी सी ए पी में रहता है तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू हम बोल सकते हैं 3 की पावर ए प्लस 3 की पावर माइनस ए प्लस 2 की पावर 1 बाय ए 1 प्लस ए प्लस 2 की पावर 1 माइनस ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 1 ए ये रहा और ये सी रहा बाई 2, राइट। टोटल हमने सम कर दिया, बाई 2 कर दिया। यही कंडीशन ही होती कि 3 नंबर्स एपी में रहते, तो यही उसकी कंडीशन होती। ओके, अब ये फंक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कैसे देखेंगे, कब होगा मिनिमम, इस बात पर हम देख लेते हैं। तो यहां पर ऑब्जर्व किया जाए तो 3a प्लस 3 की पावर माइनस ए प्लस, इसे हम यहां पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर ए प्लस 2 की पावर माइनस ए अपॉन 2, राइट, 2 यही आएगा। चेक इट, आसान सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। अब हम इसे थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि ये मिनिमम कब होगा। यदि हम 1/2 कॉमन रख दे, 1/2 को कॉमन रख दे तो 3 की पावर ए प्लस 3 की पावर माइनस ए, एक टर्म ये रहा, प्लस 2 टाइम्स 2 की पावर ए प्लस 2 की पावर माइनस ए। अब यहां पे हम ऑब्जर्व करते कि ये मिनिमम होगा कब, इस कंसेप्ट पर हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे मिनिमम निकाल सकते हैं। इसको मिनिमम निकालने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं, राइट, ये मेरे पास एक टर्म है और ये एक टर्म है। ये मिनिमम कब देगा कि इसकी यदि हम देखा जाए तो ये 3 की पावर इसको मतलब एक बार और डिवाइड करें तो 3 की पावर ए प्लस 1/3 की पावर ए, ऐसा बोल सकते हैं, प्लस 2 इंटू 2 की पावर ए प्लस 1/2 की पावर ए। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों मतलब कि ये एफ ऑफ ए मिनिमम होगा जब इसकी मिनिमम लेंगे, ये 2 और ये 2। हमें यहां पे एक ये सोचना कि जिस पॉइंट पर ये मिनिमम दे रहा होगा क्या उसी टाइम पर ये भी मिनिमम दे होगा। यदि ऐसा हो गया फिर काम हो जाएगा। और यहां पे ये मिनिमम कब होते, 2 कब होगा, जब 3a इक्वल टू 1/3a, और यहां से हम बोल सकते a इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0, तभी ये सेटिस्फाइड होगा। a इक्वल टू 0 तभी सेटिस्फाइड होगा। एंड सिमिलर इससे भी हम कह सकते a इक्वल टू 0 तभी सेटिस्फाइड होगा। इसका मतलब कि ये भी मिनिमम दे रहा a इक्वल टू 0 पर, ये भी मिनिमम दे रहा इक्वल टू 0 पर। टोटल एफ ऑफ ए मिनिमम होगा, कब होगा एफ ऑफ ए मिनिमम, a इक्वल टू 0 पर, a इक्वल टू 0 पर। क्या ऐसा ही होगा मिनिमम, ये इक्वल टू 0 पर। अब ये क्या कर रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो a इक्वल टू 0 पर आएगा। तो मिनिमम कितना आएगा एफ ऑफ ए की, एफ ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0 पुट कर देंगे तो 1/2, और ये रहा 2, राइट, ये रहा 2 प्लस ये 2 इंटू 2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 6 और बाई 2 दैट इज 3। मतलब यहां जो हमने क्या किया, यहां हमने क्या क्या चेक करो यहां क्या किए, एफ ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू जो आएगी दैट विल बी द अल्फा। अल्फा क्या बोला, अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू नहीं है, एफ ऑफ ए की वैल्यू है कि किस पर मिनिमम दे रहा, वो क्या वैल्यू आ रहा वो हमें फाइंड करना, दैट इज अ 3। क्लियर। अब हमें क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि इसका जो है ये क्या बोल रहा भाई, ये क्या बोल रहा है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते। ये कर रहा एक छोटा सा इंटीग्रेशन दे दिया, ये छोटा सा इंटीग्रेशन दे दिया, बस देखने में डरावना है डिफिकल्ट नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि लिमिट इंटीग्रेशन ln अल्फा मेरा कितना आ गया 3, दैट इज 3 अल्फा, राइट। यहां पर हम 2 पुट कर देंगे, अल्फा -1 एंड अल्फा यहां पर 3। ये लोअर लिमिट क्या हो गया ln 2, अपर लिमिट ln 3। क्लियर, ये हो गया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, यहां dx, इस फंक्शन को भी थोड़े से हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x का होल स्क्वायर -1 dx, यही आएगा। चेक करो क्या थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, चेक करना, कैलकुलेशन मिस्टेक आपका
छोड़ रहे हैं, बस थोड़ा सा समझो कि कैलकुलेशन हमें अच्छे से देखना पड़ेगा, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब इसकी हमें इंटीग्रेशन करना। इसकी इंटीग्रेशन अच्छे से देखा जाए तो इसकी डिफरेंशिएशन यहां मिल रही है, एक्सेप्ट क्या प्रॉब्लम हो रही है, 2 नहीं है, क्योंकि e की पावर 2x की डिफरेंशिएशन करे तो 2 इंटू ई की पावर 2x आ जाएगा, राइट। तो यहां 2 की प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पे हम 2 रख देते हैं और यहां बाहर में 2 मल्टीप्लाई करते हैं। अब कुछ नहीं रहा, बस इसका हमें इंटीग्रेशन करके ऑप्शन चेक करना। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई और यहां से 2 पे 2 से यहां पे भी मल्टीप्लाई करें, जो कि कैंसिल करके कितना बना देगा, 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये 1/2 बाहर रखते हैं। अब इसको यदि थोड़ा देर के लिए e की पावर 2x इसको t माने तो डायरेक्ट हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इस पर हमें चेंज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जनरली गलती यही करते हैं कि लिमिट को चेंज करना भूल जाते हैं, बस इधर फंक्शन चेंज कर देते हैं। नहीं, दोनों हमें लिमिट को भी चेंज करना। इससे हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि e की पावर x की पावर 2 और t, यहां जब x इक्वल टू ln रखेंगे यहां पे, तो बेस ये फॉर्मूला से a लॉग, या ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉग में बोल रहे हैं तो लॉग में बोल सकते हैं, लॉग a और ये x, डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा, x। उसी फॉर्मूला से जब हम x इक्वल टू ये रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2, तो 2 की स्क्वायर मतलब ये 4, और उसी तरह से जब यहाँ 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। बेसिक फॉर्मूला से इस तरह से सिंप्लीफाई करके इसे स्क्वायर करेंगे तो t की वैल्यू ये आ जाएगा। क्लियर। तो अब पूरा इंटीग्रेशन को करते तो ये मेरा हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब ये आसान सा बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि हम लोग एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ रखे हैं, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 को तो बाहर आने देते हैं, 1/2a, 2a, a is here what, a is what, 1, तो 1 log या log बेस e बोल सकते हैं या ln बोल सकते हैं, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। बस अब इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट रखना और कुछ करना नहीं, लोअर लिमिट रखना है, अपर लिमिट रखना और कुछ करना नहीं। इसका मतलब 1/2 और ये 2, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम बाहर बोल सकते हैं 4, 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहां रखेंगे, अपर लिमिट कितना आएगा, 9, 9 माइनस 1 8, 8 बाय कितना, 8 बाय कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, 8/10, तो मतलब लॉग में 8/10, राइट। माइनस लॉग ऑफ क्या करना पड़ेगा, ये 4 रखेंगे, 3/5, 3/5। बस अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 को रहने देते हैं, लॉग अब इसको क्या करेंगे, 8/10 इंटू 5/3, ये 5 से 2 और 3, ये 2 से 4। इसका मतलब 1/4 log of 4/5, 4/3, राइट, 4/3, चेक इट 4/3, राइट। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में 1/4 ln 4/3, यस। ऑप्शन यहां पर क्या देख पा रहे हैं, ऑप्शन कौन सा देख पा रहे हैं, ऑप्शन यहां पे सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हैं, 1/4 log 4/3, 1/4 log 4/3 ऑप्शन सेकंड है, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, राइट।